बहुत देर हो गई, हमें एक अच्छी नींद की जरूरत थी, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। उठो बॉबी, अब उठ भी जाओ। तुम आगे जाओ किम्बली, मैं आ जाऊंगी। नहीं बॉबी, हमारा साथ रहना जरूरी है और अंधेरा होने से पहले पहाड़ पर पहुंचना है। वहाँ पर? हाँ, वही है किलिमंजारो। मुझे यकीन है सिम्बा वहाँ होगा। काश वो वहीं हो। हम कब से कोशिश कर रहे हैं सिम्बा को ढूंढने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे इतना याद करूंगी। हाँ, इसीलिए तो जल्दी जाना है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है वो सिम्बा होगा? हाँ, सिम्बा ही लगता है। वो यही है। जल्दी चलो। उस तरफ। मेरे प्यारे साथियों, चलो मेरे साथ। मेरा सिंहासन मेरा इंतजार कर रहा है उस किलिमंजारो के पहाड़ पर। हम सब वहां साथ में चलेंगे दोस्तों। मैं अपनी ये खुशी तुम सबके साथ बांटना चाहता हूँ। क्या इतनी ऊपर? क्या कहते हो? हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम वहाँ पहुँच कर ही रहेंगे। सही कह रहे हो भैया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पैरों ने तो अभी से जवाब देना शुरू कर दिया है। ये देखो इसे, ये अपने आप को विनर कहता है और हार गया। हाँ, तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि उड़ते हुए जाना तो बहुत ही आसान होता है ना। तुम्हें कुछ पता भी है उड़ने में कितनी शक्ति लगती है? राग भैरव गाने की जितनी। अब चलो भी, कहीं अकेले मत रह जाना। इन खूबसूरत नजारों को देखो और शुरू हो जाओ। हाँ, मैं सोचता हूँ। तुम आ रहे हो ना? कोई दिखा क्या? नहीं, पर आवाज तो यहीं से आई थी ना। आओ जरा देखें। सुनो लकड़बग्घे, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बेचारा लकड़बग्घा हूँ, बस आदेशों का पालन कर रहा था। मैंने तो आज तक खरगोश। हाँ हम भी, और हम यहाँ किसी पे हमला करने नहीं आए। ये मेरे हुजूर ने किया, उनके आगे मैं लाचार था। मेरी मजबूरी थी। ये सारी पूरी योजनाएं और तरकीबें उन्हीं की दिमाग की थी, मेरी नहीं। इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। अपनी परेशानी हमें बता दो, हम शायद तुम्हारी मदद कर सकें। और हम अपने बड़े भाई सिम्बा को ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने उन्हें देखा? हम उसे काफी समय से ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो वो कहाँ है? जरा रुको। लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही मुझे है। भी। तुम तबाकी हो ना? वही हो, हम सही कह रहे हैं ना? तबाकी वो कौन है? मैं तो किसी तबाकी को नहीं जानता। मुझे पूरा ये नाम विश्वास पहली है कि बार तुम सुन रहा हूँ। तबाकी ही हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है? सच बता रहा हूँ।
मेरा नाम तो जबाकी है, विश्वास करो मैं सच बोल रहा हूँ। हमें बहकाने की कोशिश मत करो तबाकी, हमें पता चल चुका है और जहाँ तुम हो वहाँ शेर खान भी जरूर होगा। मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो। मैं ये शेर खान कौन है? मैंने तो किसी बड़े ज्यादा बिल्ली भोले को भी मत आज तक बनो। नहीं- शेर खान तुम्हारा मालिक है और तुम उसके घिनौने काम करते हो। और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं सुनिए, ये सब शेर खान का किया हुआ है, भले ही मैं उसको नहीं जानता फिर भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं जाऊँ। समय पे घर नहीं पहुँचा तो बीबी मुझे बहुत मारती है। दोपहर का खाने का इंतजाम मुझे को करना है, समझिए ना। मैं जबाकी सीधा एक शर्त पर जाने देंगे, अगर तुम हमें सिम्बा के पास ले चलो। नहीं माफ कीजिए, ये अगर तुम असंभव शांति है। से जीना चाहते हो तो हमें चुपचाप वहाँ ले चलो। तुम ले चलोगे या नहीं? अगर मैं उसके पास गया भी तो जिंदा नहीं बचूंगा, शेर खान की तरह। बकवास बंद करो। हमारा भाई बहुत अच्छा है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रुको, तुमने शेर खान के बारे में क्या कहा? उनकी और शेर खान की लड़ाई हुई और शेर खान शहीद हो गए। मतलब लड़ाई खत्म? हाँ, मेरे मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। अरे सिम्बा आपके पूर्वजों के सिंहासन पर कब्जा कर सकता है। विश्वास नहीं होता, सिम्बा राजा बन गया। हाँ जैसा कि वो कहता था। हाँ, शेर खान की चालबाजियों के बावजूद। देवी मुझ पर कृपा कीजिए और पुरानी बातें भूल जाइए। हाँ, लेकिन सिम्बा के पास ले हाँ, चलो। बिल्कुल, क्यों नहीं, इस तरफ आइए राजकुमारी जी। मेरे ख्याल से सही रास्ता है। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मैंने खरगोश भी नहीं मारा आज तक। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। अगर तुम ये गाना बंद नहीं करोगी तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारे सर पर क्या लगा हुआ है तबाकी, बताओ। पर नजर रखे हुआ था, तभी बंदरों ने मुझे केलों से मारा। जाओ। जाओ पकड़ो उसे। नहीं मालिक, अभी जाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उस शेर खान के लिए रो रहे हो। तुम्हें उसका आतंक खत्म होने पर खुश होना चाहिए। तुम उसकी गुलामी करते थे। पता है, पर सभी मुझसे नफरत करते हैं। हाँ, तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे तो कोई क्या करे। पर मैं जानती हूँ कि मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। सच में मुझे नहीं पता। क्या आंख बंद करके उड़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं। हमें यहाँ थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। क्या तुम अपनी जादुई पतंग से अपने ऊपर नहीं पहुँचा सकते? मैं तो कैसा कर चुका होता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं यहाँ जम जाऊंगा। यहाँ बहुत ठंड है। शरीर गर्म नहीं हो पा रहा है इसलिए। मैं तो तुम्हारे बालों की वजह से गर्म महसूस कर रहा हूँ, पता है सैम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि अफ्रीका में इतनी ज्यादा ठंड होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हम तो अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं। चलो भी, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हम कोई बर्फ के पहाड़ पे रहने वाली बकरी नहीं है कि इतनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सके। पर हमें तो सिम्बा की मदद करनी है ना। बिल्कुल मदद करेंगे। हम सिम्बा को ताज पहनते हुए देखना चाहते हैं। इतनी ऊंचाइयों पे ठंड बहुत लग रही है। चलो साथियों, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, पूरी दुनिया में उन्हें यही जगह मिली थी ताज रखने के लिए। हाँ चलो हम जल्दी सब करते हैं, पहुँचने चलो। वाले हैं। हम बस पहुंच गए। अब और इंतजार नहीं हो रहा। क्या मैं गाना सुनाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। इतना घबरा मत विनर। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ और अब तो मेरी गेंद भी जमने लगी है। तुम्हारी गेंद मैं पकड़ लूं? ताकि तुम उसे नीचे फेंक सको। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही
नमस्कार, आप कौन हैं? महाराज की जय हो। आपका यहाँ स्वागत है। आपका स्वागत है राजाओं के राजा सिम्बा, स्वागत है सिंहासन के रक्षक हुजूर। बर्फीली गुफा के भी। हम जानते हैं कि आप बुद्धिमान और बहादुर राजा हैं और इस ताज को लौटाते हमें गर्व महसूस हो रहा है। आखिरकार आपके साथ राज्य में शांति और खुशहाली फिर से आ गई। हाँ, काश इनकी बकबक अंदर जाने के बाद शुरू होती। जरा जुबान संभाल के, वो जादूगर हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा करें। इनकी बातें सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। वो बस राजकीय शिष्टाचार निभा रहे हैं, समझे तुम पतलू? अपने कदम अंदर रखिए महाराज। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे दोस्तों का क्या? आपकी आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। मेरे पीछे आओ साथियों। हाँ, सही कह रहे हो। कर दिया उन्होंने। चलो चलते हैं। शानदार है। आपका सिंहासन महाराज। यकीन नहीं होता है ना? शानदार। हमारी चढ़ाई बेकार नहीं गई, हमने कर दिखाया। सिम्बा कभी गलत नहीं होने देगा। पूर्वजों द्वारा दिए आदेशों का पालन करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि महाराज सिम्बा, राजाओं के राजा, अब इस राज्य का कारभार संभालेंगे। महाराज की जय हो। आपका शासन लंबा और शांति भरा हो। आपका शासन लंबा और शांति से भरा हो महाराज। जय हो। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं महाराज। पिताजी। सिम्बा मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इस ताज के तुम ही असली हकदार हो। ओह पिताजी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हिम्मत रखना बेटे। मत जाइए। ओह सब ठीक है सिम्बा। और अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है। कितना सुहावना दिन है।
माफ कीजिए, आपको जल्दी जगा दिया अगस्त्या। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे तुमने भी सुना क्या? जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, आप लोग चौंक जाएंगे। सुनिए। क्या वो वापस आ गए? नहीं अगस्त्य, हम सब किलिमंजारो की बर्फीली पहाड़ियों पर हैं। मेरी अभी ही ताजपोशी हुई है। देखो कैसे हो? मुझे पता था तुम्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगेगा। तुमने इस दिन का काफी दिनों से इंतजार किया। तुम्हारी सिखाई हुई चीजों के बिना हम कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते अगस्त्या। आपका शुक्रिया। और एक बात और, अब हमें शेर खान की कोई चिंता नहीं है। सिम्बा, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। काश मैं तुम्हें और बाकी साथियों को देख पाता। मुझे पता है अब तुम बड़े हो गए हो। जंगल के सभी साथियों को बता दो, सिम्बा राजा बन गया। अगस्त्या, अब मेरा नाम सैम नहीं है, विनर है। सच में? पर ये तुम पर बहुत जच रहा है। तुम सबको खुशी होनी चाहिए कि यात्रा खत्म हो गई। पर उस शेर खान से लड़ाई आखिरी दम तक करनी पड़ी। हाँ, और हमेशा की तरह हमारी ही जीत हुई। हमारे राजा को हराना मुश्किल है। हाँ, उसने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। हमने सभी को स्वस्थ रखने की कोशिश की। और हमारा दोस्त फ्लैश हमारे साथ था हमेशा। अगस्त्या, मैं तुमको इससे जल्दी ही मिलवाऊंगा। ये डायनासोर तुम्हें भी कुछ सिखा सकता है। आपको पता है मुझे जादुई पदक मिला। और मैंने नए गाने भी सीखे हैं। मोटू, क्या ये सच है कि तुमने पदक का इस्तेमाल खाना खाने के लिए किया? हाँ, एक तो बार जब हमें भूख लगी तब। सिम्बा, बॉबी और किमली तुम तक पहुंच गई ना? क्या तुम्हें याद नहीं? उन्हें मैं तुम्हारे पास छोड़ आया था। लगता है गुरुजी ने फिर से प्रयोगशाला में कोई गलत प्रयोग किया। चुप रहो विनर, जबान संभाल कर आदर करना सीखो। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करते थे। अब जल्दी से बॉबी और किमली से मेरी बात कराओ। वो यहाँ नहीं अगस्त्या, यहाँ आते वक्त मैं उन्हें जंगल में छोड़ आया था। हो सकता है जब तुम यहाँ से निकले हो साथ ना हो, पर वो थोड़ी देर में तुम्हारे पीछे निकल गई थी। एक बात तो सच है कि वो यहाँ नहीं। अभी मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। देखो, पेड़ पौधे शायद तुम्हारी मदद कर पाए। थोड़ा समय लगेगा, कोशिश करता हूँ। मुझे उनकी चिंता हो रही है। फिक्र मत करो सिम्बा, मुझे यकीन है तुम्हारी बहनें तुम्हें ढूंढ लेंगी। मुझे भी लगता है जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, पर हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। जल्दी हो सके। अंधेरा हो जाए उससे पहले हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आदेश दीजिए। जरूर, शुक्रिया। और हमारा इतना शानदार स्वागत करने के लिए धन्यवाद आपका। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला महाराज। आप में बिल्कुल आपके पिता के गुण हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अलविदा महाराज। अपना ख्याल रखना। एक दो सैनिकों, रुक जाओ। हुजूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा आप घर चले गए थे। हम जहाँ काम करते हैं घर वहीं होता है, और हम हमेशा से अभ्यास करते रहते हैं ताकि लड़ाई के गुण भूल ना जाएं। क्यों, सही कहा ना मैंने? आप कैसे आए जनाब? ज्यादा कुछ नहीं, मैं देवियों को रास्ता दिखा रहा था। ये सिम्बा की छोटी बहन है जो कई महीनों से उसे ढूंढ रही है। ऐसा क्या? फिर तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, है ना? पता नहीं, शायद इनसे ही पूछना पड़ेगा। मुझे ये बताने का मौका दें, मैं इन सैनिकों का सेनापति हूँ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अगर आप हमें अपनी सेवा का मौका देंगी तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। हाँ बिल्कुल, और हमारे भाई को भी आपसे मिलकर खुशी होगी। हम आपकी सेवा में तैयार हैं। बस इसकी कोई नई चाल ना हो। सैनिकों, अब हमारा उद्देश्य राजकुमारियों को राजा तक पहुंचाना है। ये काम हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। ये महाराज के लिए हमारी सेवा है। हमें तब तक जुटे रहना है जब तक कि काम खत्म न हो जाए, समझ गए? जी जनाब। 1 2 3 4 जंगली सुअर है हम यार। 1 2 3 4 जंगली सुअर है हम यार। 5 6 7 8 काम करते हम साथ सैनिकों, आगे बढ़ो।
दो, एक, 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 दो, एक। सैनिकों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। ठीक कहा। दोस्तों, हमें तुम्हारी जरूरत है। सिम्बा, तबाकी के साथ 2 शेरनियां आ रही हैं और उनके साथ कुछ जंगली सुअर भी हैं। शायद वो तुम्हारी बहनें हो। हो सकता है मैना, पर वो दोनों उस शैतान तबाकी के साथ क्यों आना चाहेंगी? बताओ। मैं जाकर देखती हूँ, माजरा क्या है। मुझे भी जानना है कि क्या वो तबाकी है। मुझे लगता है वही है, पर अब बड़ी हो चुकी है। उन्हें बंदी बनाया गया है क्या? मुझे यकीन नहीं होता, तबाकी ने उन्हें बंदी बनाया। नहीं विनर, हमें पहले सब बातों को समझना होगा। देखो ये सैम है। कैसे हो? सैम, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। इस मदद, मदद, तुम फिक्र मत करो, ये तुम कोई तो मदद करो। तुम्हें सच में लगता है कि हम इसके बंदी बनेंगे? वो तो हमें यहाँ बहुत ही इज्जत के साथ लेकर आया है। इन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। वैसे अब मेरा नाम सैम नहीं है। अगर तुम सैम नहीं हो तो कौन हो? विनर, और मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। हम मिल ही गए। सिम्बा, किम्बा और बॉबी आखिरकार अपने भाई से मिल ही गए। सिम्बा और उसके दोस्त आज बहुत खुश हैं, पर अब शेर खान के साथी तबाकी का क्या होगा, जानने के लिए सिम्बा का यही रोचक अंदाज अगले एपिसोड में देखेंगे। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मौसम भी अच्छा है। तुम डुबकी लगाओ, अब तो और भी सुंदर लगोगी। फारना, हाँ? हे किमली, बॉबी, तुम यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने। हम अपनी होने वाली भाभी को जानना चाहते हैं। हे, क्या तुमने यहाँ आने वाले जानवरों को देखा है? हाँ, इस मौसम में यहाँ बहुत भीड़ होती है। वहाँ देखो,
ऐसा लगता है कि ये हर जगह से आए हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई उत्सव हो रहा है। पर क्या हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि सभी जानवर यहाँ पे नए राजा के सम्मान के लिए आए होंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं। राजा के लिए उसकी प्रजा सबसे पहले होती है। कैसे हो प्यारे दोस्तों? अभी तक साथ में घूम रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज में जलन सुनाई दे रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस खुश हूँ कि हर जगह प्यार है। आज सिम्बा की शादी। क्या उसकी मंगेतर इतनी उदास क्यों है? वो हमारे महाराजा से प्यार करती है ना मैना? क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है मुझे टोपी पहननी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिना टोपी के बेहतर हो। मैं टोपी में ज्यादा अच्छा लगता हूँ ना। बस शादी के वक्त इसे उतारना मत भूलना मोटू। तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी लग रही है, पर तुम्हारे जूते मैले लग रहे हैं। ओह, कितने गंदे हो गए हैं। जल्दी इन्हें साफ करो, हमें जाना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं बहुत देर तक नहाया। तुम साफ लग रहे हो, बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हारे बाल बहुत हैं। तुम जल रहे हो। तैयार हो बस ना? हो गया। ठीक है, मैं सिम्बा को देखती हूँ। सैनिकों, रास्ता दो, महारानी आ रही हैं। खड़े हो जाओ, दोनों तरफ खड़े हो जाओ, बीच में रास्ता खुला छोड़ दो। सैनिकों, मुझे लगता है कि रास्ता और बड़ा होना चाहिए। 2 हम साथ चलते हैं। 11 12 कोई सैनिकों तैयार रहो, सैनिकों तैयार रहो। मुझे लगता है कि हमें सिंहासन पे और थोड़े फूल लगाने चाहिए। अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ये काफी आश्चर्यजनक है। सिम्बा ने उन्हें आजादी दे दी है ना। क्या आपको सजावट पसंद आई? वो राजाओं के राजा, महाराजा। बहुत खूब, ये सुंदर है। तुमने अच्छा काम किया है। शुक्रिया महाराज। धन्यवाद तुम्हारा। हम सभी ये चाहते हैं तुम्हारी और फरना की शादी हमेशा के लिए यादगार रहे। वो बहुत खुश होगी ना। वैसे तो तुम गाना तब गाती हो जब तुम ज्यादा भावुक होती हो। तुम्हें तो पता है कि मुझे गाना कितना पसंद है, पर मुझे अपनी आवाज को बचाना है फरना के लिए। ये उसकी शादी का दिन है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे शक हुआ है कि ये सब उसके लिए है? मैं सच में चाहता हूँ कि उसे पसंद आए। ओ, चिंता मत करो सिम्बा, उसे हम पर किसी भी बात का शक नहीं हुआ है। सिम्बा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि शादी के समय मैं फरना को अपने साथ लेकर आऊं। सबको तुम्हारी राजकुमारी को लाना है। ये मजेदार लग रहा है। हम भी साथ आएंगे। ये बिल्कुल सही है। अभी नहीं, एक और फूल चाहिए मोटू। यहाँ ऊपर से पत्तों को सीधा करो पतलू। दोस्तों, क्या तुम सब तैयार हो? सिम्बा बेचैन हो रहा है। वो चाहता है कि हम उसकी रानी को ले आए। हमारी रानी इस मुकुट में बहुत सुंदर लगेगी। चलो हम सब चलते हैं। हम शादी में जाने वाले हैं मोटू। चलो, अब देर किस बात की है? सुनो सेनापति। जी हुजूर। इधर आओ मेरे दोस्त। मेरी जगह लो। मेरी बात ध्यान से सुनो।
सावधान ये बकवास है। तुम्हारा ये बर्ताव सैनिकों का अपमान है, समझे? पर सेनापति, आप तो हमें रुकने के लिए कहना भूल ही गए। क्यों? आपने बताया ही नहीं। ये सच में आप भूल ही गए, बिना किसी चेतावनी के हुजूर। अच्छा, मुझसे? एक नेता ऐसी गलतियां कभी नहीं करता। शायद उसे ये नेतृत्व नहीं करना चाहिए था। हमें इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अच्छा, कम से कम माफी तो मांगी। फिर भी उसे अपनी सेना से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। तकलीफ हो रही है। अरे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सावधान, कोई शिकायत नहीं करेगा। मैंने कहा सावधान। सब लोग कतार में खड़े हो जाओ। सब लोग आज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ। ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। बहुत बढ़िया। सैनिकों, आगे बढ़ो। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। राजा को सलामी दो। महाराज हमारे सैनिकों की सलामी कबूल करें और आगे का आदेश दें। सेनापति, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी सेना जाकर तुरंत राजकुमारी फरना को लेकर आएं। समझ गए? जो आज्ञा महाराजा धीराज। सैनिकों, आगे बढ़ो। हम आपका अपने राज्य में स्वागत करते हैं सैनिकों। सैनिकों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। वाह, सेनापति तो कलाकार है। इनकी मेहनत देखकर तो मुझे भूख लगाई। सैनिकों, सावधान होएंगे, सावधान। बहुत अच्छा किया। इसकी आवाज इतनी बुरी भी नहीं। सैनिकों, 3 और 3 में चलेंगे। आगे चल, आगे बढ़ो, जल्दी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आप अभी भी चाहते हैं कि हम राजकुमारी को लेकर आए? हाँ सिम्बा, चलो चलते हैं। महाराज, हमने उनके लिए मुकुट बनाया है। हम उनके ईमानदार सेवक हैं महाराज। हम सब हैं। आप सबका शुक्रिया। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। हम आपको सलाम करते हैं महिलाओं। राजकुमारी किम्बा, बॉबी और फरना, हमें महाराज सिम्बा का आदेश मिला है कि हम आपको उनके पास लेकर जाएं। आदेश? सब ठीक है? चिंता मत करिए राजकुमारी, सब कुछ ठीक है। हमारे साथ आइए। तुमने उन्हें ऐसे क्यों डराया, बताओ सेनापति। हम यहाँ पर आपके सम्मान के लिए आए हैं राजकुमारी। और आपका हमारे साथ चलना आपकी जिंदगी बदल देगा। आखिर यहाँ ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है फरना? समझी? मुझे औरतों के आसपास रहने की आदत नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप चलने के लिए तैयार हैं? राजकुमारी फरना, ये सम्मान की बात है कि अब हम आपको महारानी बुलाएंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं महारानी। मोटू, क्या तुम तैयार हो महारानी को मुकुट देने के लिए? बेशक। हमने इसे सुबह सुबह ही बनाया आज। सैनिकों, 3 बार सलाम करेंगे। सलाम कर। मैं ऐसे दिखते हुए शादी नहीं करना चाहती। मुझे तैयार होने के लिए समय चाहिए। फिक्र मत करो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो फाना। सिम्बा की बेचैनी का कुछ तो ख्याल करो।
एक, एक दो 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 एक। फारना, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी और मेरे साथ मिलकर इस राज्य पे राज करोगी और मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब राजा बनाओगी? बोलो ना फारना, बोलो। हाँ सिम्बा, मुझे तुम्हारी पत्नी बनने में खुशी होगी। देखो, राजा रो रहे हैं। अगर अब कोई हंसा तो उसको मैं सजा दूंगा, समझे तुम लोग या नहीं? आप दोनों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आर्ब, हमें अच्छा लगा तुम यहाँ आए। स्वागत है तुम्हारा। शुक्रिया सिम्बा, पर मैं नहीं चाहता कि एक राजा मेरे सामने झुके। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों से मेरी मुलाकात हुई। ये मेरा सम्मान है आर्बर। सभी ध्यान से सुने, आर्बा हमारे जंगल के राजा हैं। मैं सबकी तरफ से शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा आर्बर। बहुत अच्छा होता अगर तुम बाकी सबको भी लेकर आ जाते। अगर ला सकता तो ले आता। तुम्हारा परिवार और सारे दोस्त तुम्हारे दिल में ही तो हैं। मुझे पता है, मैंने उन्हें महसूस किया। सब लोग कैसे हैं आर्बर? चमेली माँ, अकड़ू और पकड़ू? मैं लगभग भूल ही गया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक बहुत ही विशेष शादी का तोहफा। हाँ? ऐसा तोहफा जो फरना को उनसे मिला सके जो सिम्बा को बहुत प्यार करते हैं। हाँ? यहाँ पर जल्दी आओ, जल्दी, वो अब तैयार हैं। हाँ? चमेली माँ। सिम्बा, क्या मुझे देख सकते हो? मैं तुम्हारी माँ। हाँ, हम सब यहाँ हैं। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं होता तुम्हारी शादी हो गई। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। तुम अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करते थे, कितनी बदमाशी करते थे। मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम हमेशा से बहादुर थे और सबसे बड़ी बात, तुम एक राजा थे। सब आपकी मेहरबानी।
काश मैं वहाँ तुम्हारे पास होती और तुम्हें राजा बनते हुए देखती। अगर आपने मुझे जंगल का रास्ता नहीं बताया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हम सबको तुम्हारी याद आती है। मुझे लगता है कि थोड़ा नृत्य करना चाहिए। आदेश थे महाराज। हाँ बिल्कुल। और ये अच्छा तरीका होगा कि शानदार शादी में हम जंगल का गाना गाएं सब लोग मिलकर। क्या हुआ हुजूर, आप उदास लग रहे हैं? मेरी आंख में कुछ चला गया है सैनिक। सैनिक हो या यहाँ नाचने गाने के लिए आए हुए हो? वैसे मुझे तुम लोगों को मुबारकबाद देनी है सैनिकों। पहली बार तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया जनाब। सिम्बा, फरना, हम चाहेंगे कि तुम जल्दी से अपने बच्चों के साथ आकर हमसे मिलो। वादा सिम्बा? बेशक हम तुमसे आकर मिलेंगे अगस्त्या। अलविदा। ख्याल रखना। बलू, हमें तुम्हारी याद आती है। जब से मैं राजा बना हूँ मैं कुछ बातों पे विचार कर रहा हूँ और मैंने कुछ फैसले लिए हैं। मैं तुम्हें अधिकारी गायक के रूप में चुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोटू, पतलू और विनर, तुम्हारे कंधे पे होगी खेल और नृत्य विभाग की जिम्मेदारी। क्या तुम ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? हम आपको निराश नहीं करेंगे। और बलू, मैं तुम्हें अपना राज रसोइया नियुक्त करना चाहता हूँ, सही है ना? सुनकर बहुत अच्छा लगा सिम्बा। का तुम मेरे सलाहकार बनोगे, बकशॉट तुम मेरे सेनापति बनोगे और बगीरा तुम हमारे समारोह के आयोजक बनोगे और काओ तुम होगे हमारे जासूस। शुक्रिया महाराज। हम सबके पास राजसी काम है। विनर, जाओ और जाकर फ्लैश को हमारे पास लेकर आओ, जल्दी। अभी लाता हूँ महाराज। एतराज ना हो तो मैं उसे ले आता हूँ। बेशक, तुम दोनों को कौन अलग कर सकता है भला? आ जाओ फ्लैश, शर्माओ मत। फ्लैश, तुमने जो भी किया मैं उसकी तहे दिल से सराहना करता हूँ। मैं तुम्हें बल्लू का सहायक नियुक्त करता हूँ। सिम्बा, हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं हमें इस तरह से सम्मानित करने के लिए, पर हम तुम्हारे साथ बहुत समय से यात्रा कर रहे हैं और अब हम वापस घर लौटना चाहेंगे।
बकशॉट, बलू, काऊ और मैं हमारे जंगल में जाना चाहते हैं। तुमने शेर खान को हरा दिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता था कि ये दिन आएगा और मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया उस हर चीज का जो तुम सबने की, सिर्फ इस सफर में नहीं बल्कि जब मैं बड़ा हो रहा था तुमने मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया बगीरा। बगीरा कोई बात नहीं, हम सब आके तुम्हें मिलेंगे। वैसे भी आज का दिन आंसुओं के लिए नहीं, गाने के लिए है। चलो हम सब गाते हैं। सिम्बा की शादी से सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत उदास हैं क्योंकि उन्हें वापस घर जाना है। इतने दिनों साथ रहने के बाद एक दूसरे से दूर होना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए फिर उठने का समय हो गया है, दिन निकल गया है। चलो अब उठ जाओ आलसियों, जल्दी करो। चलो भी अब उठ जाओ। मोटू, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे साथ कौन जंगल में वापस जाना चाहता है? मैं चलूंगा, मुझे अपने घोंसले की याद आ रही है। मेरा ये तुम्हारे साथ सबसे बेहतरीन पल था, पर मेरा घर जंगल में है, मुझे जाना होगा। हम तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारा क्या बकशॉट, तुमने सोच लिया है? उसे देखकर लगता है वो अभी तय करने की कोशिश कर रहा है। अलविदा कहना आसान नहीं होता। नहीं, बकशॉट यहाँ नहीं रुकने वाला है। तुमने क्या सोचा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ रहूँ या जंगल में, पर सिम्बा ने मुझे काम दिया है तो मैं यही रहूँगा। वो रुक रहा है, वो चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 3 लोग यहाँ रुकने वाले हैं, तुम दोनों ने क्या सोचा है? हम अभी तो नहीं जा सकते। अगर सिम्बा और फरना यहाँ बीमार पड़ गए तो ख्याल कौन रखेगा? मुझे उम्मीद है कि तुम अपने घर से किसी को बुला सकती हो। बलू, तुमने और फ्लैश ने क्या सोचा? तुम सब जानते हो मुझे जंगल की याद आती है और मैंने फ्लैश को वादा किया कि मैं उसे वहाँ लेकर जाऊंगा, पर सिम्बा को छोड़ना मुझे बुरा लगेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे घर की याद आ रही है और यहाँ का शहद उतना स्वादिष्ट भी नहीं है। इतना उदास मत हो, ऐसा तो नहीं है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। और आर्बर और उसके साथी पेड़ों की मदद से हम हमेशा मिल सही कहा। ओ फ्लैश, अब तय हो गया कि मैं स्वादिष्ट शहद के लिए अपने जंगल जाऊंगा। हाँ। पेट के कहने पर? ये सच नहीं है, मैं तो फ्लैश को जंगल दिखाना चाहता हूँ। मुझे सोचने दो, तुम तय कर रहे हो कौन जाएगा और कौन रहेगा। मुझे तय करने में मुश्किल तो हुई, पर आखिरकार मैंने फैसला किया है, मैं वापस जाऊंगा। और मुझे लगता है शहद का इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद नहीं। ओह, बकशॉट,
क्या हुआ बकशॉट? तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो मेरे दोस्त? हमें हमेशा से पता था कि ये दिन जरूर आएगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पास एक जंगल है राज करने को, यही तुम्हारी नियति है। तुम जानते हो मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें जाना ही होगा। फैसला करना मुश्किल है सिम्बा। रुको। सिम्बा, हाँ? तुम उसके साथ आधे रास्ते तक जा ही सकते हो। तुम्हें अलविदा कहने के लिए और समय मिल जाएगा। क्यों, सही कहा ना? हाँ, हम भी आना चाहते हैं। और नहीं चलना है। बकशॉट, तुम विनर की तरकीब के बारे में क्या सोचते हो? अगर मैं तुम्हारे साथ आधे रास्ते तक आऊं तो ठीक रहेगा? हाँ हाँ। उसने हाँ कहा। अच्छा, तुम हमारे आगे आगे चलो बकशॉट। इतनी जल्दी नहीं। मुझे लगता है तुम अपनी नई प्यारी दुल्हन के बारे में भूल रहे हो। तुम ऐसे नहीं जा सकते। ओह, ये मैं कैसे भूल गया। बिल्कुल, मुझे उसे समझाना चाहिए। ठीक है, तुम उसे जाके समझाओ और फिर हमारे साथ आओ। रुको तुम सब, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में चले जैसे पहले चला करते थे। और रुकना पड़ेगा। सब्र करो। फरना। हाँ? महारानी फरना, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आप जो मेरे पास आ गए। मेरे दोस्त अब जाने के लिए तैयार हैं और मुझे थोड़ी देर के लिए उनके साथ जाना है। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बकशॉट रुक रहा है? नहीं, उसे भी अपने पूर्वजों के जंगल लौटना है। आप उसके साथ जाइए, मैं ठीक हूँ। मैं जानता था तुम समझोगी। मैं माफी चाहता हूँ, शादी के बाद मुझे तुरंत जाना पड़ रहा है, पर मैं जल्दी लौट आऊंगा। अपने दोस्तों को शुक्रिया कहिएगा इतना प्यार देने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बाकी सब भी। तुम रानी हो सबकी। सच में? हाँ, सच में। अपना ख्याल रखना। अलविदा, मैं चलता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ सिम्बा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। बकशॉट, हमारा निर्णय सिम्बा को बताओ। सिम्बा, हम सब ने तय किया है कि तुम्हें हमारे साथ अभी नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। वो अच्छे से समझती है। उसे पता है कि हमें दोबारा मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। क्या हम आपके साथ आ सकते हैं? हम आपकी रक्षा करेंगे। राजा की रक्षा के लिए छोटे नहीं हो तुम लोग? बताओ। हम बड़े हैं और तुमसे तो काफी बड़े हैं। अरे, तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी। यहाँ वो दिखने में छोटा है पर वो बहुत बहादुर और समझदार है, समझे? वो हमेशा किसी पे सवारी करता है। तो हम साथ ले चलें? नहीं, इस बार नहीं महाराज। हमें माफ कर दीजिए महाराज, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश हैं। कोई बात नहीं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो शरारतें करते ही रहते हैं। तुम तीनों महाराज को परेशान करने के लिए माफी मांगो। हमें महाराज। ठीक है, तुम्हें माफ किया। अब मुझे भी माफ करो, हमें जाना है।
मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं कभी इतना छोटा था। ज्यादा समय के लिए नहीं, पर थोड़ा कम बदमाश था, है ना का? क्यों ना हम यहाँ थोड़ा आराम कर लें? आज का दिन तो बहुत गर्म है ना फ्लैश? ऐसा लगता है कि मैं भी का की तरह ठंडे खून का होता तो मुझे कभी गर्मी नहीं लगती। तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। उसकी हालत काफी खराब है। इतनी गर्मी में मुझे गेंद से नहीं खेलना चाहिए था। तुम पागल हो। क्यों ना तुम मेरी पूंछ पर चढ़ो और थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाओ, जैसे कि बल्लू ने कहा कि मेरा खून ठंडा है। तो तुम एक बड़े फ्रिज की तरह हो। हाँ? फ्रिज क्या होता है? इंसान खाना ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो आओ। तुम बिल्कुल गर्म नहीं हो। इससे मैं ठंडा रहूंगा। ये चमक रहा है, मुझे चाहिए। मोटू, तुम दिन भर खाते रहते हो, सोते रहते हो, खाते रहते हो, सोते रहते हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। का क्या तुम आगे चलने के लिए तैयार हो? हाँ, पर तुम्हें वापस जाना चाहिए। का सही है, तुम पिछले 5 दिनों से हमारे साथ हो। पर अभी अलविदा कहने का मन नहीं कर रहा। हम कभी अलविदा नहीं कह पाएंगे सिम्बा, पर फारना को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। नहीं, वो समझती है, बस थोड़ी देर और। नहीं सिम्बा, बहुत दिन हो गए, फरना परेशान होगी, तुम्हें अब जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी याद आएगी सिम्बा, बहुत याद आएगी। काश के बिछड़ना ना होता। तुम मेरे भाई जैसे हो। हम आरबर के जरिए संपर्क में रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो सिम्बा। मेरा भी सौभाग्य है मेरे दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना सिम्बा। तुम भी। मैं एक दिन तुम्हारे राज्य में तुमसे मिलने आऊंगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे मेरे दोस्त, हमेशा। और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी बगीरा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये सब बहुत भावुक है, मेरा दिल टूट रहा है। ख्याल रखना अपना। अलविदा। अलविदा। एक चीज जो मुझे हमेशा खुश करती है वो है गाना। कौन कौन गाएगा? भूल जाओ, कोई गाना नहीं। मैं तुमसे पूछती भी क्यों हूँ? मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं चाहोगे मैं गाऊं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि हर समय गाने के लिए सही है। अरे मेरा पता। वो देखो। हाँ? क्या?
हम कहाँ हैं? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। कोई है वहाँ? सिम्बा! अरे कोई सुनो, कहाँ हो तुम लोग? सिम्बा! दोस्तों तुम कहाँ हो? तुमने मुझे डरा दिया। हम कहाँ पर हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा चश्मा, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब सबको देख सकता हूँ। तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा समय बिताया होगा, है ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। सच कहे अगस्त्या, तो हम भी उतना ही चौंक गए हैं जितना कि तुम हमें देखकर। हमने आज सुबह ही सिम्बा को अलविदा कहा है। कितना अजीब है ना? ऐसा लग रहा है कि यात्रा ने तुम सबको थका दिया है। क्यों ना थोड़ा आराम कर लो, बस सूरज से थोड़ा बचने की कोशिश करो। तुम लोगों ने काफी सह लिया है। चलो फरना, तुम आराम कर लो। तुमने कई दिनों से आराम नहीं किया। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक वो वापस नहीं आ जाएंगे। फिक्र मत करो, ऐसा होता है। हम जब छोटे थे तब भी सिम्बा ऐसे ही गायब हो जाता था। मुझे सिम्बा दिख रहा है, मुझे सिम्बा दिख रहा है। क्या वो तुम्हें दिखा? क्या कह रही हो? वो आ गए? हाँ, वहाँ देखो, विनर और मैना भी है। हाँ, वो वापस आ गए। आगे बढ़ो। देखो, वो रानी है। सिम्बा! फरना, मैंने आपको याद किया। 5 दिन हो गए हैं। मैं खुश हूँ कि आप सुरक्षित हैं। आपकी चिंता हो रही थी। कितना रोमानी है। मैना, मेरी गेंद नहीं दिख रही। क्या तुमने देखा? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तो आखिर तुम्हारी गेंद गुम हो गई। तुमने उसे नदी के पास छोड़ा होगा। हाँ, नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मुझे यकीन नहीं होता, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अगर हमें जल्दी कोई ठिकाना नहीं मिला तो हमारी कहानी खत्म समझो मोटू। पतलू, देखो पंजों के निशान। हाँ, ये तो सिम्बा की तरह है। बस हमें इनका पीछा करना है।
आगे नहीं है निशान। क्या तुम्हें यकीन है? क्या होने वाला है? नहीं होने चाहिए निशान। अगर थोड़े दिन और यहाँ रुके तो हमारी तो बस हड्डियाँ ही मिलेंगी उन्हें। देखो विनर की गेंद। ये मोटू देखो। क्या है? मेरा ख्याल से विनर की गेंद है। पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो उसके है, पर आज तक उसने इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। उम्मीद करता हूँ हमारे दोस्त को कुछ ना हुआ हो। बेचारा विनर। आप झील से कुछ पूछने आए क्या? आप क्या कहना चाहते हैं बताएंगे? इस पानी में जादुई शक्तियाँ हैं महाराज। जादुई शक्तियाँ? सब्र करो विनर, मुझे यकीन है वो हमें सही समय पे बता देंगे। आप पहले अपनी बात पूरी खत्म कीजिए। ये आसान है महारानी, ये आपको वर्तमान दिखा सकता है। किसका वर्तमान? वर्तमान? ये तो कोई जादू नहीं हुआ। पानी में देखिए और किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोचिए। कोई भी महत्वपूर्ण चीज? हाँ। ये तो मोटू और पतलू हैं। हाँ? कुछ तो हुआ होगा वरना अपनी गेंद को ऐसे नहीं छोड़ता कभी। मुझे उस पागल की याद आएगी। मुझे भी। मोटू और पतलू के पास मेरी गेंद है। हमें इसे रखना ही होगा, बस यही उसकी याद बची है हमारे पास। झील से बाहर आओ। विनर ये सिर्फ एक तस्वीर है, तुम अपने दोस्तों तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं अपनी गेंद कैसे वापस लेके आऊंगा? हम इसे सिम्बा को दे देंगे। बेचारा विनर। वो कितना अच्छा दोस्त था हमारा और कितना बहादुर भी था वो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो रेगिस्तान में फंसे हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारे लुटेरे, कितना बुरा नसीब है। तुम्हें किसी से हमदर्दी नहीं है विनर। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मदद कैसे करें? जरा उधर देखो। लाजवाब। जिसके भी बारे में मैं सोचता हूँ वो पानी में दिख जाता है। वो सब वहाँ हैं। अगस्त्या, बल्लू, फ्लैश, काओ, बगीरा और का। वो लोग इतनी जल्दी घर कैसे पहुँच गए? हाँ? और अब मैं अपने दोस्त बकशॉट को देखना चाहता हूँ। वो रहा वहाँ। क्या तुमने उसे देखा? बकशॉट तो अपने जंगल पहुंच भी गया है। मुझे देखकर खुशी हुई कि वो सुरक्षित घर पहुंच गया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए। वो कितना भी तेज चले पर वो इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई जादू ही हो सकता है जिसने इतनी जल्दी घर पहुंचा दिया। और मोटू और पतलू को रेगिस्तान पहुंचा दिया। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, ये अजीब है। उनके साथ एक अजीब किस्म का पंछी भी है। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ वो लोग क्या कह रहे हैं। क्या वो लोग पागल हैं क्या? वो लोग मेरी गेंद उस पंछी के मुंह में डाल रहे हैं। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। वो मेरी गेंद खा जाएगा। शांत हो जाओ विनर, वो ऐसा नहीं करेगा। उसका पेट दुखने लगेगा। मेरी गेंद उसके मुंह में है सिम्बा। मोटू और पतलू गद्दार हैं। उन्होंने मेरी गेंद फेंक दी। मेरी गेंद चली गई। कुछ तो बात होगी ना? अरे नहीं। हाँ? ये लोग पागल हो गए हैं। उसके मुंह में जा रहे हैं। ओह, लगता है इसे गहरा सदमा लगा है। उठो, उठ जाओ विनर। मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा।
हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें लगा मोटू और पतलू उस पक्षी का खाना बन गए? उसने उन्हें नहीं खाया और ना ही तुम्हारी गेंद को। दरअसल ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें यहाँ वापस ला रहा है। मोटू पतलू के पदकों में किस तरह का जादू है? क्या उससे उनके दोस्तों को कुछ मदद मिलेगी? क्या विनर को उसकी गेंद वापस मिलेगी? ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना।